शासन जिनवाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतमादि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, मैं सोच रहा था चौमासा तो नहीं, लेकिन चौमासा हो गया। जनवरी में आए थे, मई में जा रहे। आप सब ने बहुत लाभ लिया। नौ तत्वों की चर्चा हमारी काफी देर से चल रही है, जहां से पहले चल रही थी, चलती रहेगी। कब तक? मैं सोचता हूं श्वासोश्वास के आखिरी टाइम तक। हमारी आगम वाणी का सार जो 25 बोल और 9 तत्व ही तो है। यदि नहीं आए तो जीवन में क्या कमाया? पहले कहा जाता था श्रावक श्राविकाओं जिनके केवल जवान पर नहीं, हड्डी मज्जा तक जो तत्व ज्ञान समाया होता था, वहां तक प्रभाव था। लेकिन समय के प्रभाव से कटते कटते कहाँ आ गया? जवान से भी उतर गया। तो इसके लिए तो मेहनत की जरूरत है। जहां हम माला पाठ करते हैं उसके साथ कुछ पेज 25 बोल और 9 तत्वों के भी दोहराए। जो संस्कार भगवान ने दिए और जिनका वहन हमारे आचार्यों तक ने किया, वो जे वहन आगे भी चलता रहे। जे भगवान की वाणी गंगा के समान है। वो गंगा तो आंखों से दिख जाती है जो यूपी में भी बह रही है, लेकिन ये गंगा इन आंखों से नहीं दिखती। विचार की आंखें देखेंगे, आंखों से तो नजर आ सकती। कहते जी गंगा, इसमें स्नान करने वाले जीवों के जन्म जन्म के पाप कर्म क्या होते हैं? दूर होते हैं। आंखों की रोशनी आ जाती है। एक तो चरम चक्षु है और जो आत्मा की आंखें हैं सम्यक्त्व की। इनको सुनने के बाद सम्यक्त्व निर्मल हो जाता है। फिर व्यक्ति जैसे जो आंखें देखते हैं वैसे नहीं देखता। जैसे शास्त्र देखते हैं, भगवान देखते हैं, वैसे देखता है। शास्त्रों में भगवान ने ऐसा कहा है, इसलिए हम ऐसा मानते हैं। कहते भगवान के अनुसार चलेंगे तो एक दिन भगवान के समान बन जाओगे, और नहीं चलेंगे तो फिर कैसे बनेंगे? कितना उपकार किया है भगवान ने, जो मानव जाति उसको उतार नहीं सकती। जिन्होंने हमारे को इस संसार के भयानक अटवी से निकालने के लिए आंखें दी, चलने की शक्ति दी, तो वो भगवान उनके प्रति हमारी श्रद्धा का समर्पण क्या होगा?
कम से कम जितनी हमारे अंदर ताकत है उसके अनुसार हम आचरण करें। कुछ नियम हम ध्यान रखें तो बड़े अच्छे ढंग से पालन कर सकते हैं, लेकिन लोग प्राय करके धर्म को अपने अनुसार चलाते हैं। किसके अनुसार? धर्म के अनुसार नहीं चलते, धर्म को अपने अनुसार चलाते हैं। कहते हैं हमारे अनुसार चले तो धर्म ठीक है, और ना चले तो फिर हमारे काम का नहीं। कहते धर्म को आपके अनुसार चलने की क्या जरूरत है? जो व्यक्ति असमर्थ है वह दूसरे के अनुसार चलेगा, जो समर्थ है वह दूसरे के मुंह की ओर क्यों देखेगा? इस धर्म का सहारा लेकर के अनंत 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 जीवन ने अपनी आत्मा का कल्याण किया, दुर्गतियों से निकले हैं, सदगति में पहुंचे हैं। किसके कारण? धर्म के कारण। धर्म सर्वोत्कृष्ट है, सर्वोत्तम मंगल है। धर्म आपके अनुसार क्यों चले? धर्म आपके अनुसार चलेगा तो धर्म भी डूबेगा, लेकिन दुनिया धर्म के अनुसार चलेगी, धर्म की महिमा बढ़ेगी और डूबती दुनिया संसार से तरेगी। जितनी हमारे अंदर क्षमता है उसके अनुसार ईमानदारी से हम धर्म के मार्ग पर बढ़े। हमारे अंदर कहते वो प्रामाणिकता कहाँ गई है? भाई भाई का विश्वास, मैं तो नहीं कहता नहीं करते हैं, प्रश्न है कितना करते हैं? भाई भाई का विश्वास कितना करते हैं? माँ बाप बच्चों पर विश्वास करना पड़ता क्योंकि चारा नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है, लेकिन अंतःकरण से कितना है? बच्चों का माँ बाप के प्रति कितना विश्वास है? ऐसे रिश्तों में हमारी कितनी प्रामाणिकता है? ये प्रामाणिकता ही तो धर्म को बताती है। कितना हमारे अंदर धर्म आया है। कहते कोई गुण तो हम ऐसा अपना लें जिसके कारण से हमारी पहचान अलग हो। कोई गुण अच्छा अपना लें ताकि दुनिया के लोग देखेंगे, पहले कहेंगे हाँ उसके अंदर वो बात बहुत अच्छी। किसी भाई ने नियम लिया गुरुओं से, मैं रात को कुछ नहीं खाऊंगा पीऊंगा, और उसने नियम लिया है तो कैसी भी दुख तकलीफ मजबूरी आती है, सारे कहते भाई इसको पहले खिला दो नहीं तो रात को भूखा ही रहेगा, और उसकी पहचान बन गई। कहते भूख, इसके साथ धैर्य हो, सहन शक्ति हो तो ये आत्मा के पापों को खाने वाली, कुसंस्कारों को भी नष्ट करती हैं। और इस तप को भगवान ने स्वयं किया और दूसरों को उपदेश दिया। और ज्यादा करके देखा जाए तो दुनिया के लोग जीते हैं किसके वास्ते? खाने के लिए। लेकिन खाना किस लिए खाना? जीने के लिए। जो जरूरत है वो ले, जो जरूरत है उसको, इसको डस्टबिन ना बनाए। जब प्रकृति से विरुद्ध खाएंगे अंदर सड़ेगा तो बीमारियों का कारण बनेगा। जो जरूरत है वो ले, समय पर ले, जो समय नहीं है उसके ऊपर नहीं लेना। रात का चिन्हार एक पहचान, दूसरी पहचान चाहे कुछ हो जाए झूठ नहीं बोलना, चाहे कुछ हो जाए झूठ नहीं बोलना।
तो कितने कहे कि महाराज ये तो दुनिया में कच्चा खा जाएगी। कैसा वाला? पका के नहीं, कच्चा ही खा जाएगी। भाई चाहे दुनिया खाने के लिए आए, जिस सत्य के लिए आप समर्पण कर रहे हैं ना, वो आपकी सफाई करेगा। पहले क्या करेगा? सफाई करेगा। जितना सत्य के प्रति समर्पित रहोगे, जितने आपके अंदर पाप कर्म है, पाप की कमाई है, जैसे झाड़ू दे करके कूड़े को बाहर घेर देते हैं, ऐसे वो सारी कमाई को क्या कर देगा? चौ में जो चौ से पार है वो आपके पास नहीं रहने देगा। और सत्य पालन करते जो कमाई आएगी वो तुम्हारी बीमारी का कारण नहीं बनेगी, तुम्हारे लड़ाई झगड़े का कारण नहीं बनेगी, तुम्हारे घर के अंदर शांति का कारण बनेगी। क्योंकि वह कमाई कौन सी है? एक नंबर की, दो नंबर की? आजकल बहुत चलता है ना, एक नंबर और दो नंबर, तीन नंबर तो नहीं आते, एक नंबर दो नंबर का ही नाम सुनते हैं। तो एक नंबर वाला तो क्या है? शुद्ध है। और दो नंबर वाला अशुद्ध है। और दो नंबर वाला आएगा तो फिर दो नंबर वाले काम करेगा। तो कहा अपनी पहचान, कहते धन चला जाएगा, जाने दो, चला जाएगा तो नुकसान नहीं होगा इतना। कहते धन बड़ा है जो सत्य बड़ा है, धन बड़ा है जो सच बड़ा है। कहेंगे हमारा स्थानक में तो सच बड़ा है। हर घर में, दुकान में, वहां पर कौन बड़ा है? झूठ बड़ा है। तो कहा जिसको बड़ा बनाओगे वो आपका रक्षक होगा। यदि सच को बड़ा मानना है तो सच आपकी रक्षा करेगा। झूठ रक्षा कर लेगा कब तक? आखिर सब कुछ गंवाना पड़ेगा। कहते सच है तो सब कुछ है, सच नहीं है तो कुछ भी नहीं। पुराने संत की कथा सुनाते थे, किसी राजा ने व्यापार बढ़ाने के लिए मार्केट के रास्ते खोल दिए और एक शर्त लगा दी, जिसको कोई नहीं खरीदेगा उसको राजा खरीदेगा। अब करते करते जानते हैं जो पढ़ता है उसकी परीक्षा होती है। देवताओं में चर्चा हुई। कहते क्या जहां की बातों की चर्चा देवताओं में भी होती है, जैसे देवताओं की चर्चा जहां होती है ऐसे जहां की चर्चा देवताओं में भी होती है। भगवान की चर्चा हुई थी ना, कहां पर हुई थी? गली बाजारों में थोड़ी हुई थी। स्वधर्म देवलोक और उनकी सबसे बड़ी सभा, जिसको हम कह सकते हैं लोकसभा, वह सुधर्मा सभा, उसके अंदर चर्चा हुई। किसकी वाला? भगवान की, कामदेव की, आराधना की। जहां के लोगों की चर्चा होती है, अच्छों की भी और बुरों की भी चर्चा होती है। जो ना सोचना हमारी चर्चा यहीं पर होती है, उनका पता नहीं है ना, शास्त्रों के माध्यम से पता चलता। तो जब उसका चर्चा हुई देवताओं में, वो सत्य का धनी है। एक के मन में आया, देखूं भला, उसने दरिद्र नारायण का रूप बना दिया और एक पुतला बना दिया और मार्केट के एक और बैठ गया। लोग आते, मक्खियां भीड़ बना रही हैं। कहते क्या लेके आया है? कहते दरिद्र नारायण।
कहते हैं इसकी कीमत कितनी है? 1.25 लाख। अच्छा, इसकी गुणवत्ता क्या है? जहां जाएगा लक्ष्मी का नाश, इज्जत का नाश, सब कुछ नाश। कहते हमारे सिर में जुआ पड़ियां वाला, जो तेरा जो दरिद्र नारायण का पुतला ले, कहते ना लो राजा तो लेगा ही, ना लो राजा तो लेगा ही। और चले गए सारे। जब शाम को राजा के लोग देखने आए हैं, किसी का सामान रह तो नहीं गया, तो अकेला भगवान बैठा हुआ है। कहते तेरा बिका नहीं? कहते किसी ने नहीं खरीदा। क्या है? दरिद्र नारायण। कहते इसको लेगा कौन? कहते कोई राजा तो लेगा। कीमत क्या है? 1.25 लाख। कहते राजा तो मुसीबत खरीदेगा। अब राजा भी देखते देखते आ गया। कहते क्या बात है? अब राजा के मन में आया, यदि मैंने ना खरीदा तो आज तक जो मेरा नाम बना है सारा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। कहते खरीद लो। कहते महाराज देख तो लो क्या है। कहते कोई बात नहीं, देखेंगे। खरीद लिया। कहते तब दूंगा, खजाने में रखना। कहा? खजाने में। कहते वही रख लेंगे। हिसाब बराबर कर दिया। और जिस समय रात को राजा 12 बजे होंगे, लक्ष्मी आ गई क्षण क्षण करती। राजन सोयो जागते। कहते था तो सोया हूं, लेकिन तेरी आवाज सुन के क्या हो गया हूं? जाग गया हूं। तो कैसे आई? कहते मैं जा रही हूं। कहते क्या मुसीबत आ गई है? कहते तेने बिठा दिया ना। कौन? दरिद्र नारायण। उसका मेरा क्या योग? या तो उसको निकालो, नहीं तो मैं जा रही हूं। कहते जाओ। फिर आगे आगे कीर्ति, यश। कहते हम जा रहे हैं। कहते जाओ। करते करते कितने लोग निकल गए। आखिर में सत्य आ गया। कहने लगे राजन सोया है जागता है। जागता हूं। कैसे दर्शन दिए? मैं जा रहा हूं। कहते क्यों? कहते लक्ष्मी गई, कीर्ति गई, जे सारे चले गए तो मैं अकेला क्या करूंगा? कहते रुक जा। तो कहते पुराने जमाने में 4 पाई वो रस्सियां लगाते थे ना, और तो कुछ नहीं मिला, वो रस्सियां ले ली, खोल ली। कहते इधर आओ। पहले तो उसके हाथ बांधे, फिर उसकी टांगे बांधी, और अच्छी तरह बांध के ना कहते यहीं बैठा रहे, कहीं नहीं जाना। तेरे वास्ते मैंने सब कुछ किया, तू ही छोड़ के चला गया तो मेरे पास क्या रहेगा? तेरे वास्ते तो सारा कुछ किया है। सच है तो सब कुछ है, सच नहीं है तो मैं कैसे सच छोड़ूं? अब बेचारा पड़ा है ऐसे। और उधर से लक्ष्मी देख रही है, आया नहीं आया। कीर्ति देख रही है, आया नहीं आया, कोई नहीं आया। जैसे छिप छिप के देखते हैं ना, इशारे करिए जल्दी आ, जाएंगे। कहते आऊं कैसे? इस भगवान ने मेरे को बांध के क्या किया हुआ है? मैं तो हिल भी नहीं सकता। आखिर जब सत्य वहां रहा, लक्ष्मी भी वापिस आ गई, कीर्ति भी आ गई वापिस, सारे के सारे वापिस आ गए। कहने लगे हम सत्य को छोड़ के नहीं जा सकते। कहते सत्य को मैं नहीं छोड़ सकता। सब कुछ चला जाए, जे जीवन भी चला जाए। आखिर दरिद्र नारायण जी प्रकट हो गए। कहते मैं दरिद्र नारायण नहीं हूं, मैं तो देवता हूं, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया था।
राजन तेरे को धन्य है, तेने वचन निभाया मुसीबत को बुला करके। बस तेरी जो आस्था, तेरा सत्य का अनुराग सदा ऐसा बना रहे, ऐसी पहचान हो, चाहे कुछ हो जाए लेकिन कभी झूठ नहीं बोलना। ब्रह्मचर्य की पहचान, सदाचार की पहचान, पत्नी व्रत, पति व्रत, और उसमें भी यथा संभव ज्यादा से ज्यादा ब्रह्मचर्य का पालन करना। अपने अधिकार में संतोष, जो अपनी मेहनत का मिला है उसमें बड़ों की रीस नहीं करना, समर्थ लोगों की रीस नहीं करना। करोगे तो लुट जाओगे, पिट जाओगे। पुराने जमाने में कहावत थी ना, उतने पैर पसारो जितनी चद्दर है। अपनी इनकम देखो, उसके अनुसार खर्चा करो। दूसरा क्या करता है उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कहा आपने उसकी रीस की है, उज्जड़ जाओगे, कुछ नहीं पास में रहेगा, कर्जाई बन जाओगे। और दुनिया वाले कितनी देर वाह वाह करेंगे? जब तक तुम्हारा खाया है ना, हाँ बहुत सेवा की, बहुत सेवा की, और जब दूसरी बार पानी भी नहीं पूछा तो वही तुम्हारी निंदा करने लग जाएंगे। उसकी कोई कीमत नहीं है। हम अपने जीवन को आचार प्रधान ऐसा बनाए, हमें तो गौरव हो, परिवार को गौरव हो, जाति को भी क्या हो, उसके ऊपर गौरव हो। ये तभी होगा जब हम धर्म के प्रति क्या होंगे, समर्पित होंगे। जब इस धर्म पर चलेंगे तो ये 22 प्रकार के परिचय भी आएंगे। अब जिसके अंदर हिम्मत होगी, सहन शक्ति होगी, आत्म बल होगा, वो इनको सहने में सफल हो जाएगा। मानो कभी असफल भी हो गया है तो रास्ता छोड़ने की जरूरत नहीं है। बार बार मेहनत करे, बार बार अभ्यास करे, आत्मबल बढ़ेगा और एक दिन उसको सफलता अवश्य मिलेगी। बस जो भगवान का रास्ता बताया हमारे सबके जीवन में उसको स्थान मिले। हम दुनिया के लिए नहीं, धर्म को लेकर के जिए, और ऐसा जिए हम किसी पर बोझ ना बने। अपनी परिवार की, समाज की, नगर की, राष्ट्र की शान बने। वो कब होगा? जब हमारा आचार शुद्ध होगा। हमारी पहचान धन दौलत से नहीं, अधिकारों से नहीं, हमारी पहचान हमारे सदाचार से होनी चाहिए, हमारे अच्छे चारित्र से होनी चाहिए। वो देखा जाए वो सार्थक है। जिन्होंने इस बात का ध्यान रखा, जहाँ भी अच्छे हैं और आगे भी अच्छे हैं, उनका जन्म जन्म अच्छा है। और जिन्होंने इस पक्ष को ठुकरा दिया तो दुनिया में ऐसे लोग ठोकरें ही खाते हैं। ठोकरें ना खानी पड़े इसलिए हमें भगवान गुरुओं के द्वारा बताए मार्ग पर चलना। 4 महीने से ज़्यादा हो गए। पहले तो ऐसा कहा था 30 को जाएंगे, लेकिन कुछ परिस्थितियों को देख करके एक दिन क्या हो गया, पहले प्रोग्राम बन गया है। आपकी श्रद्धा में, आपकी भक्ति में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। संघ की व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। 4 महीने से आपके जहाँ पर हैं संत भी आए, साधवियाँ भी आई, सबकी सेवा का आप लोगों ने लाभ लिया, ले रहे हैं और आगे लेते रहे। ऐसे धर्म का लाभ लिया, ले रहे हैं, ऐसे आगे भी लेते रहना। देखा जाए तो सच्चा लाभ तो ये धर्म का लाभ ही है, जिसके होने पर सारे दुनिया के लाभ हैं। धर्म का लाभ नहीं है तो कुछ भी लाभ स्थायी नहीं है। जहाँ धर्म है वहाँ सच है, वहाँ शांति है, वहाँ पर आनंद है। बस इसी प्रकार आप सबकी धर्म यात्रा इसी प्रकार चलती रहे, उत्तरोत्तर आगे से आगे बढ़ते रहे, सबका जीवन सफल हो, ऐसी हमारी शुभकामना। बड़े अच्छे ढंग से हमारा ये प्रवास बीता है। पहले भी जब भी आए आप सब ने किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी।
अब भी ऐसे ही है, फिर भी केवल व्यवहार का है ना, कि कुछ कहा गया हो, कुछ सुना गया हो, तो उसका मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कड़म, ये हमारा पारंपरिक शास्त्रीय शब्द है। कोई भी इस प्रवास के दौरान वैसे है नहीं है, आपकी ओर से भी नहीं है, सब में हमारे ओर से भी ना हो, फिर भी हो तो उसका मन वचन काया से हमारा सभी ओर से मिच्छामि दुक्कड़म।